इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट हम जनरेट कराएंगे अपने फ्री वाले चैट जीपीटी से। तो हम जीपीटी पे आ गए अपने, और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही तुम्हें लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे कि मुझे जलियांवाला बाग पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, 2 मिनट की सस्पेंसफुल स्क्रिप्ट दो जो स्ट्रॉन्ग हुक्स के साथ जो व्यूअर को वीडियो के लास्ट तक रोक के रखे। स्क्रिप्ट में क्रिएटर्स के लिए कोई गाइडलाइन मत लिखना, और स्क्रिप्ट में प्रॉपर हुक्स हो, सीन वाइज हो, और लास्ट में क्लोजिंग लाइन भी हो, ठीक है। तुम बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हो। तुम्हें बस अपना यहाँ पे टॉपिक चेंज कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे जलियांवाला मैस्कोर लिखा है ना, तुम यहाँ पे कोई भी अपना टॉपिक डाल सकते हो। और तुम्हें ये जो प्रॉम्प्ट है मैं अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसने फाइनली हमारी पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है, देख सकते हो तुम हुक के साथ। हुक 1, सीन हुक 2, सीन 2, क्लोजिंग लाइन ने प्रॉपर हमारी स्टोरी जनरेट कर दी है स्क्रिप्ट। अब हमें जनरेट कराना है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर या तो चाहो तो तुम खुद भी कर सकते हो, बट सब लोग वॉइस ओवर नहीं कर पाते, तो हमें एआई से वॉइस ओवर जनरेट कराना है। तो ऐसे तो हम वॉइस ओवर जनरेट नहीं करा सकते ना जैसे इसने लिखा है। तो हम सिंपल, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई अलग प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है, तुम सिंपल सा इसको टाइप कर दो कि वॉइस ओवर बना के दो, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ। तो ये इसका पूरा कंप्लीट वॉइस ओवर तुम्हें लिख के दे देगा। कुछ भी तुम्हें इसमें अलग कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना, बहुत सिंपल है। देख सकते हो इसने प्रॉपर हमारा वॉइस ओवर जनरेट कर दिया है। तो इसने वॉइस ओवर भी हमें लिख के दे दिया है, चैट जीपीटी ने कंप्लीट वॉइस ओवर हमें लिख के दे दिया है, ठीक है। अब हमें इसे एआई से वॉइस जनरेट करानी है, या तो तुम खुद भी आवाज़ दे सकते हो। अगर तुम्हें खुद वॉइस ओवर नहीं करना तो तुम एआई से भी जनरेट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चैनल आराम से मोनेटाइज हो। मैं गूगल पे चले जाना है, तुम्हें यहाँ पे टाइप करना OpenAI FM, ठीक है। और ये जो पहली वाली वेबसाइट आ रही है तो मैं इसको ही ओपन कर लेना है। ये कम्प्लीटली फ्री ओपन सोर्स है और इस पर कोई लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में ऑलरेडी कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सैम्पल स्क्रिप्ट। तो तुम्हें इसे डिलीट कर देना है, ठीक है, कंप्लीट, और अपने वाले वॉइस ओवर पे आ जाना है। तो यहाँ से हम एक एक सेक्शन को कॉपी करेंगे, और तुम्हें सिर्फ वॉइस ओवर वाला पार्ट ही कॉपी करना है। मतलब जो ऊपर लाइन लिखी हुई है ना, ये सक्सेसफुल इंट्रो, धीमी हार्ट बीट साउंड, ये सब कॉपी नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वॉइस ओवर वाला पार्ट कॉपी करना है। तो एक सेक्शन हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तुम्हें ना गैप्स को सही से कट करना है ध्यान से, जो एक लाइन एक्स्ट्रा गैप हो जाती है ना उसको कट कर देना है, जैसे कि अभी मैंने कट किया। तीसरा सेक्शन उठाते हैं, यहाँ से तीसरा सेक्शन कॉपी किया और हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ऐसे पेस्ट करते रहना, पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेनी है अपनी। ये देख रहे हो, ये खाली लाइन यहाँ पे खाली स्पेस बच गया है, तो इसको हमें फिल करना है, कट करना है, ताकि वॉइस अच्छे से जनरेट हो सके। अपना लास्ट सेक्शन कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसकी इतनी लिमिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम लास्ट वाला जो सेक्शन या जितना भी तुम्हारा स्क्रिप्ट बड़ी है और सेक्शन ज़्यादा रहता है और ये एक बारी में नहीं जनरेट करता, तो आप दोबारा भी सेम जनरेट करा सकते हो। तो अब उसके बाद हमें एक वॉइस सेलेक्ट करनी है, तो ये हम एस सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से ना तुम्हें वाइब सेलेक्ट करनी है। वाइब कैसी वाइब चाहिए तुम्हें, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, स्मूथ। तो हम यहाँ पे वाइब सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रू क्राइम बफ पे, ठीक है। बाकी तुम अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग ट्राई करके दे सकते हो जो तुमको पसंद है। मेरे को ये वाली पसंद है। तो अब उसके बाद हम ये प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं और तुम इसकी वॉइस सुनो जरा। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में वही बाग मौत का मैदान बन गया। तो यहाँ से ये स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा और तुम्हें सिंपल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये तुम्हारी MP3 फाइल में डाउनलोड हो जाएगी सिंपल। और जो तुम्हारा पार्ट रह गया था यहाँ से इसे हटा के और अपना लास्ट वाला पार्ट सेक्शन कॉपी करके वॉइस का, और यहाँ वापस से पेस्ट कर देना और वापस से सेम जनरेट कर लेना। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान। सिंपल डाउनलोड। तो यहाँ से तुम अनलिमिटेड डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, बट 1 मिनट 22 सेकंड तक की ये एक बारी में जनरेट करता है, तो तुम रिपीट करके बहुत सारी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वॉइस तुम्हारी जनरेट हो गई काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ना एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है। अब तुमने सुना होगा यहाँ पे ना, जब ये बोल रहा था स्क्रिप्ट तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप ले रहा था, ये रुक के बोल रहा है, बिकॉज ऑफ ये AI है। इसको कंटिन्यूस बोलना चाहिए जब अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे ही बोला जाता है। तो इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एनहेंस करेंगे वॉइस को थोड़ा सा। बहुत ही इजी है, आप बस स्टेप्स फॉलो करो। तो चलो इसको फिक्स करते हैं ताकि ये ज़्यादा नेचुरल लगे। तो वॉइस को एनहेंस करने वाले प्रोसेस के लिए हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये कर तो तुम कंप्यूटर से भी सकते हो, पर मैंने ईजी करने के लिए, ताकि जिनके पास PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो फ़ोन से भी कर लें, तो इसलिए मैंने ये फ़ोन से करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे तुम प्ले स्टोर पर आ जाना और एक ऐप सर्च करना जिसका नाम है गोल्ड वेव स्टूडियो। ये वाला उसका आइकन है, तुम ये देख सकते हो, ठीक है। इसको सिंपल तुम्हें ओपन कर लेना है। सिंपली तुम्हें इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे भी तुमने फाइल रखी है, ऑडियो फाइल अपनी, वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें ये इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो और स्क्रॉल करके तुम्हें नीचे आना है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साइलेंट डिडक्शन वाला, साइलेंट डिडक्शन, ठीक है, ये वाला, इसको तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं जो सेटिंग कर रहा हूँ तुम्हें वही सेटिंग रखनी है, ठीक है। तो तुम्हें थ्रेशोल्ड को रखना है -40, ड्यूरेशन को रखना है
0.200 और तुम्हें रेड्यूशन को रखना है सिंपली 0 और मैक्सिमम को भी तुम्हें 0 रखना है। ठीक है, इसका तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यही तुम्हें सेटिंग यहाँ पे रखनी है। तो ये हमारी वॉइस इनहेंस हो चुकी है और जो खाली गैप थे वो फिल हो चुके हैं। तो इतना सिंपल है इसको एडिट करना, इतनी सिंपल तरीके से एक क्लिक में ये हो गया है। इसके बाद आपको मेन्यू पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करना है और सबसे पहले तुम्हें ये सेव कर लेनी है ऑडियो। ये हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें अगेन मेन्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे तुम्हें कर लेना है, तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, तुम्हें एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। ये एक्सपोर्ट हो गया। ऐसे करके जो भी तुम्हारी ऑडियो फाइल्स है उसको ऐसे करके इनहेंस कर लेना है। अब तुम्हें मैं ये ऑडियो सुनाता हूँ। क्या आप जानते हैं एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे, लेकिन तो काफ़ी अच्छी तरीके से उसने वो खाली गैप्स को फिल कर दिया है। स्टेप 3 हमारा विजुअल्स को जनरेट करना, यानी कि फोटो वीडियो को जनरेट करना स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो वापस से अपने चैट जीपीटी में आ जाना है जहाँ पे हमने ये स्क्रिप्ट जनरेट कराई थी और यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। तुम्हें सिंपल से यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देना है। इसमें तुम्हें लिखना है कि अब मैं अपनी स्क्रिप्ट की लाइन यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें एक एक करके लाइन के हिसाब से विजुअल्स बनाने के लिए प्रॉम्प्ट देना है। सारे प्रॉम्प्ट में विजुअल स्टाइल थीम सेम होनी चाहिए जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में होती है। ठीक है, सिर्फ ये प्रॉम्प्ट तुम्हें यहाँ पेस्ट करना है। इस प्रॉम्प्ट का भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें भेज दूंगा सीधा। तो इसने सिर्फ लाइन देने के लिए बोला है हमें। अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टोरी की एक एक लाइन को उठाएंगे यहाँ से, सिर्फ एक एक लाइन को। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्त बनने आए थे। एक लाइन उठाई हमने, कॉपी की और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया। तो इसने एक लाइन के हिसाब से जो विजुअल चाहिए होंगे उसके लिए एक बहुत अच्छा और एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट हमें इसने जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कर करके ही आपको सारे लाइंस के लिए अपने प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेने हैं। ठीक है, मैं एक और करके दिखाता हूँ आपके सामने। दूसरी लाइन को कॉपी करेंगे और सिंपल बस अब पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो इसने दूसरी लाइन के लिए भी हमें प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है। अब यहाँ से हम तीसरी लाइन लेंगे। आप लाइन ले सकते हो या पूरा एक सेंटेंस जो बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन कम पड़ रही है तो यहाँ पूरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ना कोई चेतावनी ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और इंसानों की चीख। तो ये पूरा सेंटेंस बन रहा है, तो ऐसे ही आपको कॉपी करना है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस उठाना है। तो तीसरा सेंटेंस या लाइन में उठा लिया और पेस्ट कर देंगे सिंपल। और इसके लिए भी इसने प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिया है, विजुअल प्रॉम्प्ट। अब हमने ब्राउज़र पे आ जाना है अपने गूगल पे सिंपल, और यहाँ हम सिंपल लिखेंगे मेटा AI। ये पहली वाली वेबसाइट आ गई, इसको क्लिक कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। और ये कम्प्लीटली फ्री है, अनलिमिटेड है, आप जितने भी चाहें इससे विजुअल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है, तो अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल। ठीक है, उसके बाद तुम्हें यहाँ जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन पे। देखो ये क्रिएट पे क्लिक करना है तुम्हें, यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आप वापस से अपने चैट जीपीटी में आ जाएंगे और जहाँ पे इसने हमारे लिए जो हमने प्रॉम्प्ट जनरेट कराए थे वो प्रॉम्प्ट ले लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले पहला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पहली लाइन के विजुअल्स के लिए जो प्रॉम्प्ट दिया था वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। सिंपल मेटा AI में आएंगे और यहाँ पे अपना सिंपल प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट कर लेना, अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, मैं हॉरिजॉन्टल 16:9 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल सेंड कर देंगे। तो ये लगभग 1-1.5 मिनट के अंदर ही ये तुम्हारे विजुअल्स को जनरेट करता है, फोटो को बहुत ही हाई क्वालिटी में। एक बार तुम इसके रिजल्ट्स देखो कितने रियलिस्टिक रिजल्ट्स हैं। तो अब तुम्हें इसमें से जो भी पसंद आता है, जो भी तुम्हें फ्रेम पसंद आ रहा है, तुम उसको सिंपल एनिमेट भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ से एक बार लाइन पढ़ लेते हैं अपनी। हमारी लाइन थी, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे। तो इसके हिसाब से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो तुम उठा सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला फ्रेम अच्छा लग रहा है तो मैं इसको एनिमेट कर दूंगा सिंपल। अब कितने भी यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो, अनलिमिटेड, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे आप किसी फोटो पे हवर करोगे तो यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन आता है, एनिमेट पे क्लिक करोगे ये एनिमेशन पे लगा देगा एनिमेट करने के लिए। 1 मिनट से भी कम में एनिमेट कर देता है। तो देखो इसने ये एनिमेट कर दिया और कितना सही रिजल्ट इसने एनिमेट किया है, ये देखो। तो सिंपल तुम्हें ये डाउनलोड वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, ये सारा प्रोसेस तुम एक एंड्रॉयड या iOS फ़ोन डिवाइस पे भी कर सकते हो, मतलब फ़ोन पे भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम एज इट इज़ सेम। अब ये जनरेट हो गया हमारा पहली लाइन के लिए। ठीक है, अब वापस से हम अपने चैट जीपीटी पे आएंगे और यहाँ से दूसरी लाइन का प्रॉम्प्ट यहाँ से उठा लेंगे, कॉपी किया, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेंड। तो ये देख सकते हो इसने 2 फ्रेम और जनरेट कर दिए हैं जो हमने अभी प्रॉम्प्ट दिया था, और ये कितना रियल लग रहा है देख लो। इसने ये एनिमेट भी कर दिया है। और कई बार ये जनरेट नहीं करता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट प्रॉब्लम या सर्वर इशू की वजह से। तुम रीजनरेट भी करा सकते हो, अनलिमिटेड करा सकते हो, इस पर कोई लिमिट नहीं है। ऐसे करके अपने लाइन वाइज लाइन्स प्रॉम्प्ट जनरेट करा के यहाँ पे सारे विजुअल्स को तुम जनरेट करा सकते हो और सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी ट्राई करके दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे तुम समझ तो गए ही होगे, सिंपल मैंने तुम्हें समझा दिया है। तो इसलिए मैं वीडियो को यहाँ से कट कर देता हूँ और तुम्हें सारे फ्रेम्स को जनरेट करा के तुम वीडियो दिखा
दिखाता हूँ। फिर चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 पे। जितने इंपॉर्टेंट अब तक के सारे पॉइंट थे, ये पॉइंट नंबर 4 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एडिट वाला, ठीक है। और बहुत सिंपल है, तुम फोन से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जल्दी से सारे फ्रेम जनरेट करा लेता हूँ अपने, ठीक। अब देखो, हम ना एडिटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस जो मेन चीज़ें हैं, जो जिन मेन पॉइंट्स के बारे में तुम्हें ध्यान रखना, वो तुम्हें चीज़ में समझा देता हूँ। और यहाँ पे मैं तुम्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ करके, तुम फोन से भी सेम चीज़ कर सकते हो और किसी भी टाइप के एडिटर से कर सकते हो, चाहे वो कैपकट हो, VN हो, फिल्मोरा हो या प्रीमियर प्रो हो। तो मैं प्रीमियर प्रो में फैमिलियर हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो जैसे कि हमने अपनी जो भी क्लिप्स जनरेट कराई थी सारी, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में यहाँ पे आके इंपोर्ट कर ली है सारी की सारी। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले वॉइस टाइमलाइन पे लेनी है अपनी, जो हमारा वॉइस ओवर है। अब जैसे कि ये मेरा वॉइस ओवर आ गया, ठीक है, तो हमने टाइमलाइन पे ले लिया। अब इसको हम सुनेंगे पहले। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन था जब एक बाग में हजारों लोग देशभक्ति मनाने आए थे। अब जैसे कि हमने ऑडियो सुन लिया, उसके हिसाब से हम क्लिप्स को उठाएंगे, सीक्वेंस वाइज हमें क्लिप्स को लगाना है। जैसे कि ये क्लिप हो गई एक। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन था। ये क्लिप हमने यूज कर ली। सेम रेफरेंस वाली एक और क्लिप उठा लेंगे यहाँ से, ये ले ली मैंने, एक ये क्लिप उठा ली हमने। देशभक्ति मनाने आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में। तो यहाँ पे हमें सस्पेंसफुल क्लिप चाहिए, यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, मतलब हमें ऑडियो के हिसाब से अपनी क्लिप को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से पहले क्लिप को अरेंज कर लेता हूँ, देन तुमको बताता हूँ, ठीक है। मैं कंप्लीट एडिट कर लेता हूँ, तो मैं उस पर समझा देता हूँ। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो अब तुम ये देखो, मैंने यहाँ पे ना सारी क्लिप्स को अरेंज कर लिया है, इवन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट एडिट कर ही लिया है। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट मत समझना इस चीज़ को, बहुत ईजी है, तुम फोन में भी ईजिली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं तुमको दिखा रहा था स्टार्ट में, देखो ऐसे मैंने क्लिप्स को अरेंज किया है, ठीक है, ये अरेंज किया है मैंने क्लिप को ऐसे करके। तुम्हें क्लिप्स के बीच क्या करना है, जहाँ पे सीन चेंज हो रहा है, तो मैं ना फेड इन फेड आउट वाली एक वो लगानी है, ट्रांजिशन, जैसे कि ये है ये वाली, ठीक है, ऐसे यूज करनी है, सब में ऐसे ही यूज करनी है। तुम स्टार्ट में अपने हिसाब से ये टेक्स्ट डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे जो इवेंट हुआ था 13 अप्रैल 1990 को हुआ था, 1919 को, तो तुम ये डेट ऐसे आगे लगा सकते हो फेड इन करते हुए। ये मैंने सिनेमैटिक्स बार ऐड कर दी है, ये भी तुम ऐड कर सकते हो। और अब बात आती है कि इस म्यूजिक की, अगर तुम्हें म्यूजिक चाहिए और जो साउंड इफेक्ट तुमने जो इस वाले इंट्रो वीडियो में सुने थे, वो सारे तुम्हें मैं एक फोल्डर में बना के मैं तुम्हें उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हो। तो ऐसे करके तुम पूरी वीडियो एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इंट्रो जो तुमने देख ही लिया स्टार्ट में, फिर यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो मैंने कहानी स्टार्ट करने के लिए ये ऐड किया है बीच में, ये देखो 13 अप्रैल 1919 की। ये मैंने ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली स्क्रीन यूज करी है, एक क्लिप आ गई थी हमारे पास। अगर तुम्हारे पास ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप जनरेट नहीं होती तो तुम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर लगा के भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो बस यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। फिर अमृतसर में बैसाखी ये, और जितने भी तुमने इसमें साउंड इफेक्ट सुन रहे हो ना, ये वाले था, बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है लोगों के चलने की और फायरिंग की, बाकी सारी चीज़ों की, ये सब कुछ तो मैं जो भी मैंने इसमें यूज़ किया है, वो सारे साउंड इफेक्ट एंड बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी इस वाली वीडियो में यूज़ करें, वो सारे मैं तुम्हें ना एक फोल्डर में डाल के मैं तुम्हें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। के साथ जलियांवाला बाग पहुंचे थे। कोई भाषण बोलता है कि कोई भाषण सुनने, कोई खुशी मनाने। तो हमने वहाँ पे कैसी क्लिप्स यूज करी हैं, ये देखो आगे, जहाँ पे लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वैसे आप वॉइस को सुनते जाना, आपकी जो वॉइस ओवर कह रही है उसके हिसाब से क्लिप्स को अरेंज करते जाना, और फेड इन फेड आउट वाली ट्रांजिशन ये लगाते रहना। देखो जैसे मैंने लगाई है, ऐसे करके तुम पूरी की पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज को एडिट कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने शॉर्ट में ये चीज समझा दी एडिट वाली। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम यार लाइक तो जरूर कर देना मेरी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना। वही बाग मौत का मैदान बन गया, ना कोई चेतावनी, ना कोई रहम, बस गोलियों की गूंज और